अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अलीमीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी, जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसकी डिफरेंट वीडियोस मिल जाती हैं। और गुज़िश्ता दिनों में हमने कुछ वीडियोस के अंदर आपको सोसाइटी की डेवलपमेंट, यहाँ के स्ट्रीट टूर, यहाँ के प्राइसेस के हवाले से अपडेट किया। लेकिन आज हम चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर ताहिर मौजूद हैं। सोसाइटी की करंट डेवलपमेंट, सोसाइटी के मौजूदा मसाइल के ऊपर हम डिस्कस करने आए हैं और आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के तवस्सुस से मैक्सिमम डिटेल सोसाइटी के हवाले से मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाल है भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई, हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट वीडियोस चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मिल जाती हैं लोगों को, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट, स्ट्रीट टूर, प्राइसेस के हवाले से और मौजूदा जो हालात हैं सोसाइटी के, इसके हवाले से उनको आगाह कर सकें। प्रीवियस डेज़ में हमने यहाँ पर देखा कि माशाल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट का काम भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रीट टूर्स भी हमने किए। जो रोड्स हैं उनको भी कुछ बेहतर किया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट्स को बेहतर किया जा रहा है। हम बेसिकली सोसाइटी के इनिशियल फेज़ से मौजूदा जो दौर चल रहा है उसके हवाले से कुछ जानना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप सोसाइटी के हवाले से कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और चिनार बाग को मुंतखब किया और जो आवाम की आवाज़ है वो बने आप। शुक्रिया। चिनार बाग सोसाइटी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये 1989 में जो है बनाई गई थी। ओके। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फ़र्द वाहिद नहीं होता, इसमें 9 लोगों की कमेटी होती है, वो ही डिसाइड करती है इसमें जो भी फैसला आपने करने हैं। इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से, कोई भी मामलात हैं वो 9 बंदों पे मुश्तमिल कमेटी जो है वो उसको फाइनलाइज करती है। ओके। ताहिर भाई, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आप बता रहे हैं कि 9 मेंबरान की एक कमेटी होती है और फिर सोसाइटी के अंदर होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट है वो उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रात को आप डिसीजन लेते हैं और सुबह जो है वो सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हम ये देख चुके हैं कि प्रीवियस जितना भी दौर अभी तक गुजर चुका है सोसाइटी का, 1989 की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हम 2025 में हैं। यहाँ पर कनाल और 2 कनाल की कटिंग है, लेकिन अगर हम राइवन रोड के ऊपर बात करें तो बड़े ही सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर सस्ते प्लॉट को डिस्कस करना नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में अगर किसी ने 1 कनाल या 2 कनाल का प्लॉट बाय किया है, आइदर वो 100 फीट बुलेवार्ड पे है, 150 फीट बुलेवार्ड फेसिंग है, लेकिन प्राइसेस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं हो चुकी। बिल्कुल इसी के साथ एक सोसाइटी है जहां पर 1 कनाल के प्लॉट की अगर बात करें तो वो 2.5 करोड़ पे में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 कनाल का प्लॉट भी इस प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है। इसकी क्या वजह है? ये प्राइसेस कब अप्रिशिएट होंगे? यहाँ पे बायर्स को कब बेनिफिट मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि ये 9 लोगों पे मुश्तमिल कमेटी होती है जो सोसाइटी का निज़ाम चलाते हैं, जो सोसाइटी को डेवलप करने में अपना किरदार अदा करते हैं। ओके। अब आप बात कर रहे हैं प्राइसेस की, अगर आप बात करते हैं तो ये चिनार बाग अभी भी जो है ना एक बड़ी ही मिनिमम प्राइस के ऊपर जो है वो आपको कनाल या 2 कनाल ऑफर कर रहा है। बिल्कुल। जैसे आप बात कर रहे हैं प्राइवेट सोसाइटी की, देखिए प्राइवेट सोसाइटी में 1 मैन शो होता है, उसने डिसीजन करना है और सुबह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे पहले 9 लोग डिसीजन करेंगे, उसके बाद वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव या जॉइंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, उसकी अप्रूवल होगी, हाउस से अप्रूवल होती है, हाउस जो हमारे मेंबरान है सारे, सालाना इजलास होता है। सालाना इजलास के बाद जो है वो अप्रूवल, उसके फैसलों की तौसीक होती है। इसमें हम एक छोटे छोटे जो काम होते हैं वो तो मैनेजमेंट कर सकती है, लेकिन जो है बड़े जो काम है, जो फंड रेजिंग है या फंड जनरेट करने हैं या कोई नई डेवलपमेंट ऐड करना है, तो वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की मंजूरी के साथ होता है। राइट। जहाँ तक आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो अभी अगर हम पिछले 3 साल की जो प्रोग्रेस देखें, अभी हमारा रिसेंट इलेक्शन हुआ है चिनार बाग के अंदर, जो भी नया ग्रुप आया है वो काम कर रहा है, बड़े एफिशिएंटली उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसाइल थे वो सीवरेज का मसला था। जब सीवरेज का मसला था, जो एक एक्स इंतजामिया है हमारी, उन्होंने तकरीबन 35 करोड़ रुपया डेवलपमेंट की मद में लिया था ताकि जो है ये सीवर का काम करवाया जा सके, जो डी वाटरिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि वो काम अपने टाइम पे नहीं हो सका। अब जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने सबसे पहले आते साथ ही इसको जो है मामले को देखा है, इनिशिएट लेते हुए मेरा ख्याल है कि इस वक्त सारी सोसाइटी जो है वो इस डी वाटरिंग की जो है से जान छूट चुकी हुई है। पहले टैंकर जो है वो लेके मेंबर के घरों में डोर टू डोर जाता था, पानी सक करके फिर उसको ड्रेन आउट किया जाता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चिनार बाग में सीवर का मसला जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। बेहतर है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में जैसे जैसे डेवलपमेंट बेहतर होती चली जाएगी,
आज की प्राइसेस कल नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगे, मतलब ये प्राइसेस में वो अप्रिशिएट होती रहेंगी। सही है। ताहिर भाई, सबसे बड़ा मसला जो हम इस वक्त इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेलम एक्सटेंशन और पंजाब एक्सटेंशन की डेवलपमेंट, और वो तमाम लोग जिनको फाइल्स के ऊपर अभी तक प्लॉट के नंबर्स अलॉट नहीं हुए हैं। तो इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा कि हम देख चुके हैं कि 1989 से लेकर 2025 तक सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो सकी है, या फिर प्राइसेस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं हो सके हैं। नो डाउट सोसाइटी की लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इस डेवलपमेंट के ना होने की वजह से, ज़्यादा पब्लिक के ना आने की वजह से यहाँ पर उस तरह से कमर्शियल मार्केट्स या कमर्शियल ब्रांड्स भी बूम पे नहीं जा सके। तो आया अब ये जो जेलम और पंजाब एक्सटेंशन के मामलात हैं, ये हर इंसान सुनना चाहता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत से लोग हमारी वीडियो को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में हमें फिर अपनी राय का भी इज़हार करते हैं। तो इसके हवाले से प्लीज़ बताइएगा कि इसकी आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट है। देखिए, जो चिनारबाग का इस वक्त की इशू है वो यही पंजाब और जेलम एक्सटेंशन है। ओके, 2016 में सोसाइटी ने ये प्लॉट जो है वो इनिशिएट किए थे, बिल्कुल, जिसमें 13.5 लाख वाली कैटेगरी है, 18 वाली कैटेगरी है, 21 वाली है, 26 वाली है, 4 कैटेगरी जो है वो सोसाइटी ने दी थी। ओके, जो ये टोटल प्रोजेक्ट है अली भाई, ये 150 एकड़ का प्रोजेक्ट था। इसमें जो हमारी एक्स इंतजामिया गेन कर सकी थी 110 एकड़ जो है वो लिया था। ओके, अच्छा, जो हमारे पास शॉर्टफॉल था वो 40 एकड़ का शॉर्टफॉल था, जिसकी वजह से वो इकट्ठा नहीं हो सका, और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं हो सका। कुछ फंड्स का इशू था, फिर फंड जो हमारे पास आए वो कहीं और बदकिस्मती से इन्वेस्ट कर दिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। नैब केस चला गया, नैब केस के बाद वो फिर एक जगह पे वो ब्रेक लगी रही, वो काम जो है ना वो आगे नहीं हुआ। राइट, नई इंतजामिया ने आके इसको फौरी तौर पे जो है वो मामले को देखा है, डीजी नैब के साथ, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, लाहौर हाई कोर्ट, ये तीनों इदारे जो हैं, मैं एलडी का नाम भी लेना चाहूँगा, जो डीजी एलडी हैं वो भी इसमें खुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके पास जितना भी ज़मीन पड़ा हुआ है आप इसकी रजिस्ट्रियाँ करवा के फौरी तौर पे आप इसके ऊपर वर्कआउट शुरू करें, इसका लेआउट प्लान हमें दें, ताकि हम आपको इसकी इनिशियल अप्रूवल दें। आप जो मेंबरान हैं जो यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं या किसी भी हवाले से हैं, तो आप उनको फौरी तौर पे जो प्लॉट्स हैं वो डिलीवर करें। राइट, आप जो हमारे देखने वाले मेंबर्स हैं उनके लिए, एक जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हमने मज़ीद जो है वो रकबा जो है वो एक्वायर किया है। ऑलमोस्ट 33 एकड़ जो है वो हमने जो है वो परचेज कर लिया हुआ है। ठीक है, 7 एकड़ का जो है वो शॉर्टफॉल रह गया है, उसकी भी रजिस्ट्रियाँ आई हुई हैं। ओके, अब उसको वो हम ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे वो ज्वाइंट हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कह सकता हूँ, बावसूख तरीके से कह सकता हूँ कि आपको जो है एक विद इन जो है ईयर आपको यहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा जो है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। इस इंतजामिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्लस यहाँ पे जो मेंबरान हैं उनको प्लॉट डिलीवर करने के लिए 12,50,000 रुपया का एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। अब चूंकि सोसाइटी में फंड नहीं पड़े हुए, राइट, डेवलपमेंट करनी है फंड के साथ करनी है। सोसाइटी के पास जितने फंड थे सोसाइटी ने उसको देखते हुए या अपना जो फंड देखते हुए जो हमारी ज़मीन थी उसको जो है वो कवर किया है। राइट, देखिए, जब हमारे पास ज़मीन होगी तो हम आगे डिलीवरी कर सकेंगे। एग्जैक्टली, जब ज़मीन ही नहीं होगी तो डिलीवरी कैसे होगी? बिल्कुल। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए ये बड़ा जो है एक अच्छा साइन है। अब्दुल-रशीद भट्टी साहब की क़यादत में जो इनकी नीचे इंतज़ामिया है और जो जितने यहाँ पे डीलर मेंबरान हैं उन्होंने जो मेंबर हैं उनको हौसला दिया हुआ है, ठीक है, कि आप पैनिक ना करें। देखिए, अगर हम 13.5 लाख रुपए की बात करते हैं तो 13.5 लाख में इस वक्त लाहौर में कहीं पे भी प्लॉट नहीं मिलता, और वो भी 5 मरले का है। आप उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी ऐड कर लें। बिल्कुल, 13.5 का प्लॉट है और 12.5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट आपको किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलता। इसी तरह से है, हम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी के प्लान को देखते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पेमेंट प्लान दिया जाता है। उसमें आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होते हैं, फिर आपको जाके उन प्लॉट्स की डिलीवरी मिलती है। नो डाउट 2016 के बाद 2025 के अंदर अभी हम जो है वो इस तमाम मामला को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी आपने बड़ी खुशाइन बात बताई है कि सोसाइटी ने मैक्सिमम जो लैंड है वो एक्वायर कर ली है, और उसकी डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स चाहिए। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को जो है वो एतमाद में लिया जा रहा है जिन्होंने बाई की हुई है यहाँ पे ज़मीन। तो वो तमाम क्लाइंट्स जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं जिन्होंने पंजाब और जेलम एक्सटेंशन के अंदर बाइंग की हुई है, वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जिस तरह से सोसाइटी मैनेजमेंट ने उसको प्लान किया है, स्केजुअल किया है, मंथ्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, आप उसको पे करें। इंशाल्लाह सोसाइटी जो है वो आपको आपके प्लॉट्स की डिलीवरी देगी डेवलपमेंट करने के बाद। ताहिर भाई, वीडियो के लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जिन फाइल्स को नंबर लग चुका हुआ है और वहाँ पे स्टिल अभी डेवलपमेंट नहीं है, उसकी क्या प्रोग्रेस है और उस पे आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी? देखिए, जिनको नंबर लगा हुआ है और जिनको नंबर नहीं लगा, ये सारा 150 एकड़ के अंदर फॉल करता है। ओके, ये डेवलपमेंट दोनों की एक ही साथ शुरू होगी। ठीक है, इसमें
कोई ऐसा मसला नहीं है कि पहले जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं या नंबर्स वाले प्लॉट हैं उनको शुरू किया जाएगा। बेहतर। इसका लेआउट प्लान जो है वो 3 दफ़ा जो है रिवाइज किया गया है। ओके। मैं आपको बड़े बावसूख तरीके से कह रहा हूँ कि इसमें लाहौर हाई कोर्ट, राइट, जो डीजी नैब है लाहौर, वो ओके, हमारा एलडी का जो इदारा है और जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं, ओके, उनकी ये ख्वाहिश है कि हम जल्द अज जल्द जो मेंबरान को प्लॉट हैं वो डिलीवर करें। राइट। सबसे बड़ी बात जो हमारी इंतज़ामिया है अब्दुल रशीद भट्टी साहब की क़यादत में, वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों को डिलीवर कर जाएं और इंशाल्लाह जितनी प्रोग्रेस उन्होंने की है इस टर्नओवर के अंदर जितनी प्रोग्रेस हुई है वो देखने के काबिल है। अब अगर आप बात करें सबसे पहले जो हमारा की इशू था, मैं आपको की इशू गिनवा देता हूँ। चनार बाग के सिवर का मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिजॉल्व हो गया। ओके। हॉर्टिकल्चर हमारा सारा जो लैंडस्केपिंग है ये सारी नए सिरे से हो रही है। ओके। स्ट्रीट लाइट जो है, पहले हमारी हर स्ट्रीट लाइट बंद होती थी, तकरीबन सारी ऑन है इस वक्त चनार बाग के अंदर। पार्क्स हमारे सारे बेहतर हो गए हैं। ओके। इसमें टर्बाइंस लगा दी गई हैं, रिचार्ज वेल लगा दिए गए हैं। हमारी जो सड़कें हैं दोबारा नए सिरे से सारी चनार बाग को कारपेट किया जा रहा है। एक्सीलेंट। सारी की सारी चनार बाग रीकारपेट हो जाएगी, नए सिरे से सारी सड़कें बनाई जाएंगी। एक्सीलेंट। इंशाल्लाह जैसे ये मौसम बेहतर होता है तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे सड़कें भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ जो अभी जितने भी लोग हैं देखने वाले, उनके लिए ये एक बड़ा ही अच्छा मैसेज है कि अगर आपने बाइंग करनी है तो ये बाइंग का टाइम है। बिल्कुल। यहाँ पे इस वक्त जो प्राइस है मिनिमम प्राइस है, आप किसी भी सोसाइटी से कंपेयर कर लें इसको तो 5 मरले की कीमत में आपको यहाँ पे एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में आपको नहीं मिलने वाला। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा शूट करेंगी। हम जो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 15 मिलियन जो है ना इसकी प्राइस जाने के जो चांसेस हैं इसके 1 कनाल प्लॉट के। हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत ही खुशाइन बात है। मैं तमाम क्लाइंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो चनार बाग हाउसिंग सोसाइटी, जो कि लोकेशन के एतबार से देखा जाए तो रायबंद रोड से एक्सेस मिलती है, बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 3 के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। ये 100 फुट का जो बुलेवार्ड आप देख रहे हैं ये जिया बग्गा रोड के साथ जाके कनेक्ट करता है और यहाँ पे आपको कनाल 2 कनाल की जो बड़ी प्लॉट कटिंग है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल जाती है। जैसे ताहिर साहब ने बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही स्पीडी किया जाएगा, रोड्स को कारपेट कर दिया जाएगा, ग्रीन बेल्ट्स को बेहतर मजीद कर दिया जाएगा, लाइट पोल्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और सीवरेज का निज़ाम जो है वो सारा बेहतर हो चुका हुआ है। तो आने वाले दिनों के अंदर इसी डेवलपमेंट को देखते हुए प्राइसेस जो हैं वो शूट करेंगी और ये मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो उनके पास ये राइट टाइम है बाइंग करने का। बट ऑन अदर साइड अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज़ +92 333 111 4600। आपकी बाइंग या सेलिंग के हवाले से कोई भी रिक्वायरमेंट है चनार बाग में तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज ऑफर की जाएंगी और आपको मजीद जो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड भी वीडियोस के अंदर तफसीलात बताते रहेंगे हम इंशाल्लाह। और मौका मिलने पर हम इंशाल्लाह ताहिर भाई को दोबारा से जो है वो तंग करेंगे और इनसे मजीद सोसाइटी की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो तफसीलात जानते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक, न्यू डेवलपमेंट तक हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई तफसीलात के साथ, नई डेवलपमेंट्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।